करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.6 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। यानी जो आपको अभी समीकरण दिया गया है इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर क्या करना है, इसको हल करना है। यानी कि अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे, फिर इसको हल करेंगे, उससे क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक समीकरण और है, इसमें दो समीकरण है, पहला ये है, दूसरा एक और है। 1/, इधर लिखते हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दोनों मिलाकर एक प्रश्न भी हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पे है। इसको सबसे पहले की मदद से एक्स वाई का मान निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक चीज हल, यहाँ देखिए कि जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू एक्स, इसी रूप में है कि नहीं, देखिए तो नीचे इसी रूप में है ना। और इधर देखिए प्लस है, प्लस फिर क्या है 1/3 इंटू वाई बराबर कितना है 2 है। क्या यही चीज़ है कि नहीं है? यानी कि यहाँ पर इसका मतलब कोई बीच में गुना है, यहाँ भी गुना है, यही चीज़ है। आप यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अलग करना है कि जो 1/1 जो x है इसको कुछ मान लेना है x के अलावा, चाहे p मानिए, a मानिए, b मानिए, c मानिए, कुछ भी मानिए, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों में युग्म में बदल करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/x के बदले में आप कुछ भी मान सकते हैं, p q r s t a b c d, कुछ भी मान लीजिए। हम इसको क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना 1/x बराबर p, क्या मान लेते हैं, यानी ये 1 जो x है इसके बदले में क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं। इधर देखिए इसको भी वैसे ही कर देते हैं 1/y, यहाँ पर क्या है 1/y, यानी कि 1/y बराबर q। ठीक है, 1/y क्या मान लिए हैं, q मान लिए हैं। अब जब अलग अलग मान लिए हैं तब इसकी जगह पे p रखेंगे, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p/2 कॉम प्लस है बीच में प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q/3 बराबर 2 है, 2 आ जाएगा। यानी कि 1/x के बदले में हम p माने हैं तो इसके स्थान पे क्या रख दिया, हम p को रख दिए, और 1/y को q माने हैं तो 1/y के बदले में यहाँ पर क्या लग दी है, q लग दी है। बाकी नीचे में 3 है, 3 यहाँ भी है, नीचे में 2 है, 2 यहाँ भी है, बराबर 2 है, बराबर 2 है। कुछ परिवर्तन और नहीं करना है। उसके बाद इसको भिन्न का जोड़ करके समीकरण के रूप में लाना है। तो चलिए भिन्न का जोड़ करते हैं। एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या वीडियो क्लियर है ना पूरा। देखिए थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप लोग का बढ़ा देते हैं। देखिए अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। 2 को 6 से भाग दी, 2 तिया 6, यानी कि 3p प्लस 3 को 6 से भाग दिए 2q हो जाएगा, बराबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 3p प्लस 2q, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये बन गया समीकरण 1, यानी गुना किए 6 दूनी 12, 12 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ। इसी तरह से इसको भी करना है। ठीक है, ये दोनों एक ही प्रश्न है, समीकरण 2 दिया है, एक समीकरण ये हुआ, एक यहाँ पे हुआ। इसको भी सिंपल इसी तरह से तोड़ करके इसी तरह करना है। ठीक है, चलिए इसको भी वैसे कर लेते हैं। माना 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, p, और 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, q। मान लिया था, मान लिए। अब चलिए अब बताइए 1/x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे ना, क्योंकि इसको हम p मान चुके हैं ऑलरेडी। तो कितना होगा p/3, 3 पहले से 3 ही रहेगा, फिर प्लस से प्लस देंगे। अब 1/y के स्थान पे क्या लिखेंगे, q, क्या लिखेंगे, q। आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी,
ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि पी क्यू ही मानना है, ऐसा कोई बात नहीं है, यू भी डब्ल्यू ऐसा कुछ भी मान सकते हैं आप। उसके बाद बाई 2 है, 2 लिखेंगे बराबर 13/6 है, 13/6 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए तो भिन्न का जोड़ की जगह कितना आ जाएगा 6 और 3 दूनी 6, पहले एलसीएम करेंगे ना, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2p हो जाएगा प्लस 2 3 6 यानी कि 3q बराबर कितना होगा 13/6। और एक चीज़ देखिए, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, हमेशा रखिएगा जब भी भिन्न में रहेगा और दोनों का हर बराबर हो तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा दोनों, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा यानी कि 2p प्लस 3q बराबर 13, ये बन गया समीकरण 2। देखिए अब एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से क्या करेंगे, कोई भी विधि से p और q का मान निकलेगा, फिर p और q के मान से x y का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अभी माने थे ना यहाँ पे x y का मान निकालेंगे। आए बात समझ में, निकालना तो इसमें भी x y का मान ही है, इसमें भी क्या करना है, x y का मान ही निकालना है, लेकिन युग्म को बदल कर करना है, ठीक है। चलिए आप इन दोनों को विलोपन विधि कर लेते हैं ना, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, शायद उस जगह पे नीचे जो हल्की दिखाई पड़ रहा है, एक हम इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इसको कहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता है कि आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा चलिए इसको मिटाते हैं, पहले ये वाला मिटाएं आप, इसको इस पूरे को मिटाते हैं आप, है ना, ये काम नहीं है। लेकिन इसको अभी लिखना है, ये वाले को यहाँ पर लिखना है। अभी क्या माने थे, माना 1/x बराबर p माने थे और 1/y बराबर क्या माने थे, q माने थे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ नीचे में क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख दे, 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 3p लिखे हैं प्लस 2q लिखे हैं बराबर 12, ये समीकरण 1 यही लिखा हुआ नीचे में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ। अब दोनों को विलोपन विधि से, चाहे कोई भी विधि से, आप पी क्यू का मान निकालना पहले पड़ेगा, ठीक है। चलिए इधर भी इसको मिटाते हैं। इसको भी हल ले लेते हैं, दोनों समीकरण एक जगह, 2p प्लस 3q बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए अब हमको विलोपन विधि करने से पहले तो चाहे आप p वाला को काटना पड़ेगा या q वाले को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं इस बार p वाले को सेम करते हैं। तो यहाँ इसके आगे में कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ये 2 गुना यहाँ पर करेंगे, यहाँ 3 है, ये 3 यहाँ करेंगे। अब इसी चीज़ को हिंदी में लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 2, लेकिन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, ठीक है, माइनस कर दिए, इसलिए समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 3 करने पर गुना करिए, 3 दूनी 6p प्लस है प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूना 24, 3 दूनी 6p हो जाएगा प्लस 3 तिया 9q बराबर 13 तिया 39। देखिए अब ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। 9 में 4 गया 5, क्यों है क्यों, लेकिन चिन्ह माइनस का है क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पे, इसीलिए। अब देखिए इधर यहाँ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा, जो भी आएगा, क्योंकि बड़ा 39 है, इसके आगे माइनस है, तो घटाइए आप। 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1, देखिए ये आएगा ना, 9 में 4 घटाएगा 5, 3 में 2 गया 1। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधर देखिए आप क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर साइड में कर देते हैं, तो क्यू बराबर हो जाएगा 15/5, यही होगा ना, यानी ये 5 गुना में है, इधर किस में भाग में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 कम 5, 5 दिया 15। वीडियो आ रहा है क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है ना, एक कम करते हैं, रुकिए, ये दोनों कट गया। आप इसमें घटाइएगा 9q में 4q घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -5q बराबर,
इसमें घटाइए, इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, -15 आएगा, क्योंकि 39 में 24 घटाएगा 15 आएगा। इसके आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस दिए, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और क्यू बराबर कितना आएगा, 15/5 काटिएगा तो 3 आएगा, यानी क्यू का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया, तो क्यू का मान कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब इस क्यू का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए इधर करते हैं, यहाँ लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही वाला है ना, क्या है, तो 3 है, 3 लिखेंगे इंटू, अब बताइए, अब पी भी लिख दीजिए अभी, p + 2q, यहाँ देखिए क्यू है ना, अब क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद कितना है, बराबर 12, तो बराबर 12 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब गुणा कीजिए, 3p + 3 दूनी 6 बराबर 12 है 12, तो 3p बराबर कितना होगा 12, ये प्लस से है, इसको इधर भेजिए तो -6 हो जाएगा, तो 3p बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर 12 में 6 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, तो p बराबर कितना होगा, तो p बराबर आ जाएगा 6/3, 6 बट्टे कितना आ जाएगा 3, काटिएगा तो 3 दूनी कितना आ गया 6, यानी कि p बराबर कितना आ गया 2 आ गया, है ना। यानी ये गुणा में 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग देने के बाद कितना आ गया 2, तो p का मान निकल गया 2 और q का मान कितना निकल गया 3। लेकिन अभी भी आंसर अभी नहीं आया है, हमको x और y का मान निकालना है कैसे भी करके। चलिए आप x और y का मान निकाल लेते हैं, तो इसको नोट कीजिए आप, इसको बाद मिटाएंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए आप इधर देखिए, चूँकि हम मान चुके हैं, चूँकि 1/x बराबर क्या माने हैं, p, है ना, 1/x बराबर p माने हैं कि नहीं माने हैं, तो बताइए 1/x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, p के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बताइए तो, 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम p कितना आया अभी 2 आया है, तो p के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं ना, है ना, इसके स्थान पे, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, इसके नीचे पूर्णित क्या 1 है, अब गुना कीजिए 2 × x, 2x हो जाएगा बराबर 1 × 1 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, ये हो गया x का मान। अब y का भी मान निकाल लीजिए। वैसे ही देखिए, चूँकि आपको मालूम है कि 1/y बराबर आप क्या माने हैं, q माने हैं, चूँकि यहाँ लगा दीजिए, चलिए इस जगह पे, यहाँ पे नहीं ऊपर में लगा दीजिए, यानी कि यहाँ कितना 1/y बराबर q, तो यहाँ कर दीजिए। तो आपको मालूम है पहले से ऑलरेडी कि 1/y बराबर q माने थे, और q का मान कितना आ गया 3। अब q के स्थान पे क्या लिखेंगे 3। चलिए अब इसके नीचे में पूर्ण क्या 1 है, अब गुना कीजिए 3 × y, 3y बराबर 1 × 1 1, तो y बराबर कितना आ गया 1/3, तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, बस और कुछ नहीं करना है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही बनेगा, यानी सबसे पहले इसमें हमको x और y को कुछ मान लेना है, यानी कि p q r कुछ भी, उसको मानने के बाद फिर विलोपन विधि से उसका मान निकालना है, फिर उसके बाद x y मान के फिर उसको हल करना है। आए बात समझ में। चलिए इसका 2 नंबर को ऐसे ही करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए इसका 2 नंबर कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे सबसे पहले कि 1/, यहाँ क्या है देखिए, इसको मान सकते हैं 1/√x, यानी कि इधर देखिए ये किस रूप में, इस रूप में नहीं देखे तो 2 × 1/√x, देखिए इस रूप में है या कि नहीं है, यानी गुना कीजिएगा 2 × 1 तो 2 ही होगा, फिर √x है √x ही होगा, तो एक काम करते हैं 1/√x को क्या मान लेते हैं हम p मान लेते हैं, और 1/√y क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इधर देखिए
देखिए यहाँ करेंगे माना 1/√x बराबर p कॉमा 1/√y बराबर q। ये कैसे कि समझिए आप। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुना में 1 है कि नहीं है, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं ना। अरे गुना की जगह 2 × 1 फिर 2 ही होगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो क्या किए हम, ये जो 1 है 1/√x को p मान लिए, फिर 1/√y क्या मान लिए, q मान लिए। आए बस समझ में कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम ना गुना में। गुना कीजिए 3 × 1 फिर 3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1/√x के बदले में क्या लिखेंगे, p। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, यानी कि ये 2 पहले से है। अब 1/√x के बदले में p लिखेंगे तो 2p ने हो गया। फिर प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर देखिए 1/√y के बदले में हम q माने हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, q आ जाएगा बराबर 2 है 2। ये बन गया समीकरण 1। आए बस समझ में, कुछ नहीं किए, बस 1/√x को p माने थे, 1/√y को q माने थे, और 1/√x के बदले में हम p यहाँ रख दिए। बाकी 2 पहले से आगे में है, बाकी ऐसे ही पूरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। चलिए इसको भी समझ ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, माइनस है माइनस, 9 है तो 9q आ जाएगा बराबर, -1 है तो -1। कैसे, अब समझिए कैसे हुआ ये। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1 है। 4 × 1 की जगह 4 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 1/√x p मान चुके हैं पहले, दोबारा मानने की जरूरत नहीं है, मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√x हम क्या माने हैं p, तो 1/√x के बदले में हम p लिखेंगे ना, तो 4 पहले से है, 4 पहले से है तो इसके बदले में हम p लिख दिए। फिर माइनस है माइनस, फिर 9 है 9 लिख दिए, और 1/√y के बदले में q लिख दिए बराबर -1। क्या है बराबर, -1 है तो -1 यहाँ कर दिए। ठीक, चलिए अब ये समीकरण तो आ गया है ना। अब इसको विलोपन विधि से या कोई भी विधि से इसको हल करेंगे, इससे p और q का मान निकलेगा। फिर p और q का मान इसमें रखेंगे और x y का मान निकालेंगे। चलिए करते हैं। देखिए इसको विलोपन विधि से करने से पहले यहाँ कुछ करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले चाहे आप p वाले या q वाले क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा, यानी एक जैसा हम तब भी कटेगा ना। एक हम कीजिए ना, यहाँ पे इस बार q वाला चेंज करते हैं, किसको करते हैं, q वाले को, यानी यहाँ भी q है यहाँ भी q है। ये क्या है, इसको q समझना है, p नहीं, ये q है, ठीक है, यानी कि 9q है यहाँ पे। तो एक काम कीजिए, इसी को बदलते हैं q वाले को, यानी सेम करते हैं। यहाँ 9 है तो गुना यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 3 है, ये 3 गुना यहाँ होगा। ये होगा कि नहीं होगा, सेम करने लिए तो गुना करना पड़ेगा ना। इसका कोफिशिएंट समीकरण 1 में करना है, इसका कोफिशिएंट समीकरण 2 में करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को आप हिंदी पर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 × 9 प्लस समीकरण 2 × 3 करने पर, समझिए अब इधर यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह पहले से ही है। जब अलग अलग रहेगा बताए थे आपको कि हम प्लस ही करेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए अब गुना कर दीजिए, इसमें कितना होगा, 9 दूनी 18p है ना, प्लस है प्लस 9 तिया 27q बराबर 9 दूनी 18। इधर देखिए आप 3 चौके 12, p है p, फिर माइनस गुना प्लस, माइनस 9 तिया 27q बराबर 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस। इस तरह ये हो गया। एक बार आपको वीडियो चेक कर लेते हैं क्या क्लियर है, पूरा दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए दिखाई पड़ रहा है, अब ये आराम से कट जाएगा। इसमें प्लस माइनस चेंजर नहीं करना है, क्योंकि चेंजर पहले से यहाँ पे है, ये कट गया इस तरह से। देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी दोनों जुड़ जाएगा। देखिए इसको यहाँ करते हैं, इस जगह पे करते हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, तो कर दीजिए 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, कितना होगा 30 होगा। 18 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे
और साथ में क्या आ जाएगा इसका पी भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी भी है, साथ में पी भी आएगा। उसके बाद इधर देखिए बराबर है, बराबर देंगे, फिर 18 में 3 घटाइए, कितना बचेगा 15। तो p बराबर कितना हो जाएगा 15/30, काटिएगा इसको तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि p बराबर आ गया 1/2। यही होगा ना, 1/2 ही होगा ना p का मान। तो p का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस p का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, चलिए एक ही में रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए इधर करते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही वाला है, तो 2 है, 2 लिखेंगे इनटू p है। बताइए p के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे सॉरी 1/2 लिख दिए। उसका फिर प्लस है, प्लस 3q है तो 3q लिखेंगे, बराबर 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2p, p के स्थान पे 1/2 लिख दिए हैं। उसके बाद 3q है बराबर 2 है। चलिए अब ये वाला कट जाएगा आराम से, 2 × 2 कट जाएगा आराम से। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया 1 प्लस 3q बराबर कितना बच गया, तो 2 बच गया, ये बच गया ना, यानी कि 1 प्लस 3q बराबर 2 बच गया। आप एक काम कीजिए ना, ये 3q यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर लिख सकते हैं 2 - 1, यानी ये +1 है, इसको उधर भेजिएगा तो -1 होगा। क्या वीडियो क्लियर है, पहले एक बार आपका वीडियो चेक करते हैं, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, चलिए दिखाई तो पड़ रहा है। क्या किया फिर समझिए यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस 3q बराबर 2 कर दिए, यहाँ 1 बचा था 1 लिखे, प्लस 3q बराबर है, बराबर 2 है, 2 लिख दिए। ठीक, उसके बाद 3q जगह पे ही है, ये 2 जगह पे है, ये जो +1 है इसको इधर भेजिए तो क्या हो गया -1 हो गया। अब इधर समझिए, तो 3q है तो 3q आप यहाँ लिख दीजिए, बराबर 2 में 1 चले जाएगा तो 1 बचेगा, तो q बराबर कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी 3 अभी गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया, यानी 1/3 हो गया। देखिए यहाँ पर p का भी मान निकल गया, q का भी मान निकल गया। अब जहाँ जहाँ p है वहाँ p का मान रखेंगे, जहाँ q है वहाँ q का मान रखेंगे, उससे हम x और y का मान निकाल लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सॉरी, यहाँ मिटा दिए। देखिए आप यहाँ 1/√x बराबर हम क्या माने थे, p माने थे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/√x बराबर p के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 1/2। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि 1/√x हम p माने थे, तो p का मान 1/2 आ गया, तो 1/2 लिख दिए p के स्थान पे, है ना। उसके बाद कॉमा दीजिए, फिर 1/√y है, 1/√y बराबर q के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये गुना यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा, कर दीजिए। तो √x × 1 क्या होगा, √x ही होगा, है ना। √x को 1 से गुना कीजिए, √x ही होगा ना, बराबर 2 × 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कर दिए इसी तरह से, तो क्या होगा √y बराबर 3 हो जाएगा, यानी √y को 1 से कीजिए, √y होगा 3 × 1 3 आ जाएगा। लेकिन अभी देखो हमको x y का मान अभी नहीं निकला है, क्योंकि अभी रूट में आ गया ना, रूट हटाना पड़ेगा ना, यहाँ पर x से ऊपर जो रूट है उसको हटाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि रूट हटाना क्या करना पड़ता है, तो रूट हटाने के लिए अगर हम वहाँ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ भी, क्या रूट नहीं हटेगा, क्योंकि वर्ग करने पर क्या होता है रूट हट जाते हैं, वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर करने पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो √x पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 पे भी क्या आ जाएगा, सॉरी बराबर है तो बराबर देंगे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार कॉमा इधर भी कर देते हैं, यानी कि √y पे स्क्वायर बराबर 3 पे स्क्वायर।
एक चीज़ हमेशा रखेगा कि जब भी कोई काम होगा दोनों तरफ होगा, यानी इधर भी होगा और बराबर के इस साइड भी होगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। तो इधर भी स्क्वायर कर दिए बराबर, इधर भी कर दिए, बाकी यहाँ भी किए, यहाँ भी करें। आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि दोनों तरफ होनी चाहिए, एक तरफ नहीं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर 5 बराबर 2 है, अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर कर दिए हैं तो 1 दोनों जोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसको मिलाते हैं इधर। नीचे क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है पूरा? चलिए अब यहाँ देखिए, अब जब स्क्वायर आ गया रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि इस स्क्वायर किए हैं। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है अपने आप, x बचा, x लिख दिए बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 ही होगा ना, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 नहीं आएगा। उसके बाद कॉमा दीजिए। अब देखिए यहाँ भी रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा, तो यहाँ y लिखेंगे बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, यहाँ 9 आ जाएगा। हो गया ये आंसर, x का भी मान निकल गया, बाकी y का भी मान निकल गया। कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, ठीक सभी इसी तरह बनेगा। देखिए इसका 3 नंबर कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसा पहले बना था। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन था ना वैसा ये भी बनेगा। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ जब 4/x है, इसको x से लिख सकते हैं 4 × 1/x, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि और गुना कीजिएगा 4 × 1 तो 4 ही आएगा, बाई x है बाई x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि हम मानने के लिए, यानी कि हाँ 1/x आ गया तो 1/x से क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल माना 1/x बराबर p है ना, और यहाँ पे क्या सिर्फ y है, तो y बराबर कुछ मान लीजिए, यानी कि y बराबर q मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, q मान ली है y बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा आराम से, यानी कि 4 है 4 लिख दिए। ठीक है, 1/x यहाँ कोई नहीं, गुना में क्या है 1 है, 1/x को क्या मान लिया p, तो यहाँ p लिख दिए उसके बदले में। फिर प्लस है, प्लस यहाँ 3q है, तो 3 है 3 लिखेंगे, और q y के बदले, सॉरी 3y है, तो y के बदले आप क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, q माने है y को, यहाँ क्या आ जाएगा 3q बराबर कितना है 14, तो 14 आ जाएगा। ये बन गया समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ गुना में कोई नहीं क्या 1 ले सकते हैं ना, तो 1/x बराबर हम ऑलरेडी p मान चुके हैं। यहाँ भी क्या आ जाएगा 3p नहीं होगा, 3p यहाँ 3 है 3 लिख दिए, 1/x के बदले में p है तो p लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ माइनस से माइनस, 4 है 4 लिखेंगे, यहाँ क्या है y क्या माने q, यहाँ क्या आ जाएगा q बराबर कितना है 23, तो 23 आ जाएगा। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, क्या बन गया समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर आप इस समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। आप इसको आप विलोपन विधि से हल कीजिए, इससे p और q का मान निकलेगा, उसके बाद फिर p और q का इसमें रखने का मान, x y का मान निकल जाएगा आराम से। उम्मीद करते हैं ये आपसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज क्लास को, फिर कल देखेंगे इससे आगे। ठीक है, बाय।